शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज अभी कुछ दिन पहले अस्त हुए और हम कहेंगे बृहस्पति महाराज ने आपकी राशि के अनुसार से पिछले करीब करीब 1 साल से आपके लिए कई प्रकार के कष्ट उदय कर रखे थे। एक भाव से तो कहीं कुछ केवल सुख के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कुछ दे रहे थे, लेकिन अधिकतर 12वें भाव में चल रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो बृहस्पति के कष्ट थे, कई दिनों से आपको परेशान कर रखे थे। तो हम कहेंगे बृहस्पति का अस्त होना कई प्रकार से परिवर्तन से पहले ही आपको लाभ मिल गया, तो ये अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में रोजाना के दृष्टिकोण से, ग्रहों के दृष्टिकोण से समझें तो क्या कुछ प्रभाव होने के योग हैं, वो आपके लिए बहुत तरह से समझ में आने की दिखाई देते हैं विषय। देखिए, कुछ नया उदय होने के योग दिखाई देते हैं। यदि ग्रहों को समझें तो 1 अप्रैल से जो सब ग्रहों का परिवर्तन जो हुआ बृहस्पति का अस्त होने से, ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके समक्ष आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसका आपको पहले से सूतक पातक समझ में आ सकता है। कई प्रकार से जो कई दिन से जुर्माने, पेनल्टी, नुकसान हो रहे थे, उनमें कुछ रुकावटें आने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, तो इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करते हुए काम करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रह दिखा रहे हैं कि महत्वाकांक्षा के कारण से जरूरत से ज्यादा कहीं पैसा लगा देने से कहीं नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करें। 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख की तिथि बड़ी ही शुभ है और बहुत दिन बाद ऐसा योग बना है, क्योंकि उस दिन सोम प्रदोष है, चैत्र का महीना चल रहा है बड़ा सुंदर तरीके से। ऐसे में शुभ उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में जब पुण्य कम हो जाते हैं ना, तो कई प्रकार के कष्ट उदय हो जाते हैं और हमको लगने लगता है कि कुछ मन में दुख चल रहा है, परेशानी चल रही है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भैया पुण्य कम हो गए हैं। तो पुण्य बढ़ाने का तरीका मुहूर्त, शुभ कर्म, और शुभ मुहूर्त में यदि शुभ कर्म कर लिया जाए, छोटा सा कर्म बहुत बड़ा पुण्य बढ़ा देगा। तो उसी श्रृंखला में बहुत बढ़िया योग बन रहा है विशेष तौर पर 3 तारीख को सोम प्रदोष, चैत्र के महीने में सोमवार का योग, प्रदोष की तिथि, इससे सुंदर उपयोग हो नहीं सकता है। तो शाम को समय विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करते हुए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। बहुत सुंदर योग है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। ये पुण्य क्षय होने का समय नहीं है। आमतौर पर हम शाम के समय लोग रंग रलियों में और क्लब्स में यहाँ बिजी हो जाते हैं। ये समय है शाम का समय, प्रदोष का दोष रहित काल, भगवान शिव की आराधना। शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे में भगवान शिव और पार्वती पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद मिल जाता है। ग्रह भी दिखा रहे हैं कि आपका समय अनुकूल है, आपकी पॉजिटिव कार्यों से आपको लाभ प्राप्ति के संकेत मिलेंगे। 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को में ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से कुछ सुबह का समय तो अच्छा दिखाई देता है उन्नति का, लेकिन शाम के समय जो उम्मीद बंधी थी कहीं ना कहीं कुछ गिरती दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आपको कुछ सावधानी के साथ काम कर लेना चाहिए, हिम्मत जगाने का प्रयास करना चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मंगलवार का दिन है, सुबह सुबह हनुमान जी का पाठ कीजिए, कष्ट दूर करने का योग बना सकते हैं। 5 तारीख की हम बात करें तो 5 तारीख को बुधवार का अवसर है और उस दिन सत्यव्रत है, क्योंकि पूर्णिमा अगले दिन पड़ेगी, लेकिन शाम के समय पूर्णिमा आने के कारण से सत्यव्रत का सुंदर योग बन गया है। तो उस दिन भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए पाठ करें, अपनी हिम्मत को साधते हुए काम करें। बहुत से अच्छे से काम आपके समक्ष आएंगे, लेकिन चुनना आपको बहुत जरूरी है। गलत वाले काम भी आ सकते हैं, अच्छे वाले भी आ सकते हैं। महत्वाकांक्षा को त्याग कर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करेंगे तो कार्य बना सकते हैं। वहीं 6 तारीख की हम बात करें तो ग्रहों का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रहों के दृष्टिकोण से। उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है, शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है, और ये शुक्र का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति अस्त है और शुक्र सूचना लेके आ रहे हैं कि आपका लाभ का समय शुरू हो गया है। शुक्र विशेष तौर पर 10:50 के आसपास वृषभ राशि में दूसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं, और दूसरे भाव विशेष तौर पर धन का भाव है, क्रिय विक्रिय का भाव है, लाभ का भाव, और विशेष तौर पर धन लाभ का भाव दिखा सकते हैं। तो ऐसे में इसका परिवर्तन स्वग्रही होकर बहुत सुंदर लाभ देने वाला है, आपको आगे बढ़ने के योग बनाने वाला है, और विशेष तौर पर आपको आगे बढ़ने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपकी इंट्यूशन भी पॉजिटिव रहेगी। ऐसे में आप पॉजिटिव इंट्यूशन जो मन में आवाज आ रही है उसके साथ में मिलाकर अब बात काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो सुंदर तरीके समझते हुए काम करने का प्रयास करें। एक काम और, उस दिन विशेष तौर पे हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी का विशेष तौर पर पाठ करें। जो 100 बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई।
इसलिए सुंदर तिथि है, इसलिए कोशिश ये करें कल वेद के अनुसार से हनुमान जयंती के दिन, पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पे हनुमान जी की आराधना करें, चूरमे का भोग लगाएं, मीठे पान का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। 7 तारीख की हम बात करें तो 7 तारीख की ग्रह की गणना भी आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देती है और उससे आपको आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, लाभ की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, काम में मन लगेगा और आगे बढ़ने के योग बनेंगे। वहीं 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को एक विशेष परिवर्तन होगा। सुबह सुबह 8 बजे बृहस्पति जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में जाएंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में बंधन के योग बनाते हैं, किसी एग्रीमेंट में आप फंस सकते हैं। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विचार देने से पहले सोच लें कि क्या आप पूरा कर पाएंगे। कोई आपसे शब्द ले ले, कोई एग्रीमेंट में बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ऐसे में बृहस्पति अस्त चल रहे हैं तो विचार को उधार लेने का प्रयास करें, बुद्धिमान व्यक्ति का साथ लें, कंसल्टेंट व्यक्ति का साथ लें, चाहे कानूनी सलाह लेनी है, चाहे किसी भी या सेहत के संबंध में बात चल रही है तो उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठकर रहेगा। तो इसके अनुसार से समय कैसा है वो हमने आपको बताया, उसके अनुसार से कार्य करें, लाभ होगा। 10 अप्रैल के बीच में ग्रहों का खेल क्या होगा, आकाशीय पार्लिमेंट में ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ आपके भाग्य में कहां परिवर्तन के योग बन रहे हैं और उस परिवर्तन को समझकर कैसे आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन दिखाता है कि बहुत सुंदर कई प्रकार के परिवर्तन होने जा रहे हैं। देखिए, परिवर्तन तो हर क्षण होते हैं। अभी बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में चल रहे थे और आपकी राशि के अनुसार से बड़े लाभ के स्थान बना रखे थे, जिस प्रकार से 12 वर्ष बाद योग बना, लेकिन अंतिम में बृहस्पति को सूर्य ने अस्त कर दिया लेकिन उसके बाद भी परिवर्तन का बहुत सुंदर योग बन रहा है। कोई बात नहीं, बृहस्पति का अस्त होना शुभ नहीं है, लेकिन शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शुक्र का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तारीख को ये परिवर्तन होने जा रहा है और विशेष तौर पर आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाला है। जैसा बृहस्पति ने बनाया था वैसा ही प्रभाव आपके लिए शुक्र कर देंगे। तो हम बताएंगे आपको इन दिनों में कैसा कुछ करना है। 3 तारीख के लिए प्रदोष का समय है और उस दिन बड़ा सुंदर योग है। उस दिन सोम प्रदोष पड़ रहा है, चैत्र का महीना आरंभ हुआ है, वर्ष का पहला पक्ष है और ऐसे में वर्ष के पहले पक्ष में ही सुंदर प्रदोष तिथि पड़ गई है। सोमवार के दिन सोम प्रदोष बड़े भाग्य से आता है। तो ऐसे में सोम प्रदोष जब सुंदर योग पड़ रहा है तो भगवान शिव का विशेष तौर पे उस दिन ध्यान कर लेना चाहिए, कल्याणकारी योग बनते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से तो इस वक्त आपके लिए बहुत सुंदर योग है। तो इन सुंदर मुहूर्तों में शुभ कार्य करने का प्रयास करें। शाम के समय जब विशेष तौर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव का रुद्राष्टध्यायी के द्वारा किसी श्रेष्ठ पंडित जी के साथ जाकर उनका अभिषेक करें भगवान शंकर का, या ओम नमः शिवाय का 108 बार करते हुए भगवान का अभिषेक कर लें। अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। ये पुण्यदायक समय है और वर्ष के आरंभ में आ रहा है और अभी ग्रहों का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, वो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना सकता है। वैसे आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने का योग बनता है, लेकिन संतान का ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान शिव के महामृत्युंजय का मंत्र जप करेंगे तो और शुभ रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा समय भारी है, उसको ठीक कर सकते हैं। 4 तारीख की हम बात करें तो कन्या में जाएंगे चंद्रमा और वो शाम को 6 बज के करीब 4:08 में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन विशेष तौर पे आपके लिए उन्नति के योग बनाएगा और वो दिखाता है कि वो परिवर्तन विशेष तौर पर बृहस्पति के सम्मुख होकर परिवर्तन होगा और ऐसे में वो आपको दिखाता है कि बाहर से आपके व्यापार में कुछ उन्नति के योग बन सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं। बुद्धि अच्छी रहेगी, बुद्धि के द्वारा कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, कामकाज में कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे, उससे परिवर्तन के योग बन सकते हैं। उसके अगले दिन हम बात करें 5 तारीख की तो 5 तारीख को भी ग्रहों की गणना उसी प्रकार से बनी हुई है, लेकिन उस दिन एक सुंदर तिथि बन गई है और सत्यनारायण व्रत भी है, उस दिन चतुर्दशी है और शाम के समय पूर्णिमा आने के कारण से भगवान सत्यनारायण व्रत का योग बन रहा है। तो उस दिन सत्यनारायण व्रत का पालन करें, सत्य व्रत करें, भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें, उनको विशेष तौर पर कसार का भोग लगाएं और केले का पूजन करें। ये सब चीजें सुंदर तरीके से शास्त्र में वर्णित है, इनको अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये कल्याणकारी तिथियां हैं और ऐसे में इन सब का जो ध्यान करते हैं उनके लिए शुभ योग बनते हैं। 6 तारीख को ग्रहों का विशेष परिवर्तन हो रहा है। 6 अप्रैल के दिन चंद्रमा भी परिवर्तित होंगे और शुक्र भी परिवर्तित होंगे और शुक्र का परिवर्तन जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था आपके लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ कारक है। वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र और वो अपनी स्व राशि में शाम दोपहर को 10 बज के करीब कुछ मिनट पर प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा वैसे ही आपके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कमजोर स्थिति में जा रहे हैं। चंद्रमा थोड़ा कमजोर में, लेकिन शुक्र बहुत सुंदर जा रहे हैं और चंद्रमा का विशेष तौर पर तुला राशि में जाना थोड़ा सा आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं दिखाई देता। आपका शत्रु पक्ष जो है वो थोड़ा सा भारी होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक काम करें, आप हल्दी का टीका लगाएं, वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। थोड़ा सा शत्रुओं से, लोगों से बचते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए 6 तारीख को एक और सुंदर उत्सव पड़ रहा है, हनुमान जयंती।
ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। देखिए, वर्ष में एक बार हनुमान जयंती आती है और इस बार हनुमान जयंती का सुंदर योग जो पड़ रहा है वो बहुत ही सुंदर है। तो आपको अवश्य हनुमान जी के को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदर लड्डू पराठा बनाकर रोटी मुझे उसको खूब अच्छे से घी लगाकर चूरमे का लड्डू बनाइए और हनुमान जी को भोग लगाइए। लाल देह लाली लसे हरिधरि लाल लंगूर वज्र देह दानवदन जय 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 कपिसूर। संकट मोचक का पाठ करें हनुमान जी के पास। आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए शनि महाराज वैसे ही अनुकूल है। ऐसे में हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो बहुत सुंदर योग बन सकता है, बड़े लाभ के योग बन सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि बड़ा सुंदर योग बन रहा है। और 7 तारीख को चंद्रमा थोड़ा शीर्ण चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको शत्रु पक्ष से बचते हुए काम करने की जरूरत दिखाई देती है। और विशेष तौर पर एक बात का और ध्यान रखें कि यदि हो सके तो कन्या पूजन कर ले तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक काम और ध्यान रखते हुए काम करें, कोई जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने का कहीं मौका आ रहा हो तो थोड़ा सावधानी अच्छे से देख रेख कर करके ही काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में शत्रु जो हैं, आपके सामने जो ऑफिस में लोग हैं, वो आपके खिलाफ कुछ साजिश रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस होकर आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख को चंद्रमा फिर परिवर्तित होंगे और वो वृश्चिक में जाएंगे और वो आपके लिए विशेष तौर पर कुछ लाभ की स्थिति बना सकते हैं और वो दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पर वो आपको आगे बढ़ने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको एक सुंदर भाव हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके मन में आए, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने विचारों को विशेष तौर पर लाभ लेना है। जो विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, मैं कहूंगा पूर्वाभास हो सकता है आपको 9 तारीख को विशेष तौर पर योग बन रहा है। 9-10 तारीख में जो चीज इंट्यूशन के द्वारा मन में प्राप्त हो उन या आपके बड़े लोग आपको समझाने का प्रयास करें तो उनको बहुत अच्छे से तवज्जो देते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। ये ग्रहों का खेल है, ग्रहों की दृष्टि से देखने के बाद जो हम पता चलता है वो हम आपको बताते हैं। उसके अनुसार यदि काम करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। वहीं हम बात करें अब 3 अप्रैल की, तो 3 अप्रैल को तो बहुत बढ़िया सुंदर प्रदोष का योग बन रहा है, प्रदोष का व्रत है। और ऐसे में भगवान शिव, देखिए चंद्रमा भी आपके अनुकूल है और ऐसे में भगवान शिव का आराधना करने का प्रदोष का काल भी आ गया है। तो 3 अप्रैल को विशेष तौर पे भगवान शिव की अवश्य आराधना करें। और इस वक्त चंद्रमा आपका कह भी रहा है कि यदि ये व्यक्ति विशेष तौर पे भगवान शिव का की आराधना कर ले तो भाग्य से बहुत बड़ा लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो क्यों समय खराब करते हैं, सुबह सुबह उठिए, भगवान स्नान इत्यादि से पवित्र होकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर अवश्य आप एक काम करें कि भगवान शिव का ध्यान करते हुए कल्याणकारी योग काम अवश्य करने का प्रयास करें। उस दिन सोम प्रदोष पड़ रहा है, बहुत सुंदर योग पड़ रहा है। सोम प्रदोष जब पड़ जाता है तो सब प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग भगवान शंकर की कृपा से बन जाते हैं। और ऐसे में सुंदर विशेष तौर पर चैत्र का महीना सोम प्रदोष, तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना जितना यथा संभव हो सके तो कल्याणकारी रहेगी। ओम नमः शिवाय दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, इससे सुंदर योग नहीं बन सकता। ये प्रदोष रहित, दोष रहित, यानी प्रदोष जो है समस्त दोषों को हरने वाला दोष रहित काल माना जाता है। तो शाम के समय तो अवश्य सूर्यास्त के उपरांत अंधेरा होने से पहले जो गोधूली वेला का समय वास्तविक तौर पर माना जाता है वो पूरा का पूरा प्रदोष काल ही माना जाता है। विशेष प्रदोष शुरू होता है सूर्यास्त के बाद। तो ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और जो उस वक्त भगवान की आराधना करते हैं उनको सुंदर आशीर्वाद मिलता है। तो अवश्य आपको ये सब करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बृहस्पति के समस्त दोषों को हरने के लिए इससे बढ़िया योग हो नहीं सकता। कोशिश ही करें, भगवान की कृपा जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहीं सब कोई। और उसके बाद आगे चलते हैं तो ये 3 तारीख का दिन भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 4 तारीख को विशेष तौर पर जब बृहस्पति का परिवर्तन होगा शाम को 4:08 पर, तो विशेष तौर पर एक बहुत सुंदर योग बन जाएगा। कन्या पे आते ही चंद्रमा विशेष तौर पर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना लेंगे। ये योग साफ तौर पे कहता है कि आपके जीवन में राज्य से, पिता से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पिता से धन लाभ के योग बन सकते हैं, राज्य से धन लाभ के योग बन सकते हैं, कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि बृहस्पति अस्त चल रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, गौ सेवा करने का प्रयास करें। मंगलवार का दिन है, सुंदर तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो भी बड़ा सुंदर रहेगा। और तो ऐसे में समस्त कष्टों को दूर करने के योग अवश्य आप बना सकते हैं, कल्याणकारी योग बना सकते हैं। तो ये दिन आपके लिए जिस प्रकार का योग बन रहा है, गजकेसरी योग विशेष तौर पे हम बात करें तो 4 तारीख की शाम से लेकर 5 और 6 तारीख की करीब करीब रात्रि तक रहेगा। तो आप अवश्य इन 2 दिनों से लाभ लेने के लिए एक गौ सेवा का काम अवश्य करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का ध्यान करके, हनुमान जी का ध्यान करके दिन का आरंभ करें। 5 तारीख का दिन सत्यव्रत का दिन है।
पूर्णिमा वैसे तो 6 तारीख को रहेगी, लेकिन 5 तारीख को विशेष तौर पर सत्यव्रत का दिन है और उस दिन ग्रह दिखाते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से केवल थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ग्रह ऊपर नीचे है, तो विशेष तौर पर बहुत ज्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने कार्य को सही से करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको विशेष तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी कास्ट से बाहर के लोग, आपकी कास्ट से नीचे वाले लोग जो है, देखिए हमारे यहाँ क्या क्या गया, वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जो हमारे वर्ण से ऊपर वाले लोग हैं उनसे तो उनकी अपेक्षा आपके वर्ण से नीचे वाले जो लोग हैं उनसे आपको विशेष तौर पे लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। ग्रह गणना इसी प्रकार से दिखा रही है। कन्या पूजन कर कर दिन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। भगवान सत्यनारायण व्रत करते हुए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। शाम के समय चंद्र दर्शन के समय पर सत्यनारायण कथा भी सुन सके तो बहुत अच्छा रहेगा। 6 तारीख के दिन की यदि बात करें तो 6 तारीख के लिए विशेष तौर पे मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आपकी राशि में चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सुबह सुबह करीब 1:13 पर चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। ये विशेष तौर पर दिखाता है कि आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग से तो आगे निकल गए, लेकिन परस्पर राहु के सामने चंद्रमा का आना आपकी राशि के अनुसार से कहीं ना कहीं कुछ कष्ट के योग दिखाता है। संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। केतु के साथ चंद्रमा का जिस प्रकार का योग बन रहा है और सामने बुध और शुक्र विराजमान है, तो ये साफ साफ दिखाते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको तेल का दान करना चाहिए। तेल का दान कर कर आप अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं, शुभ लाभ लेने के योग बना सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर चतुर्थी भी है, तो विशेष तौर पर इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का ध्यान अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति साफ साफ दिखाती है कि आपके जीवन में 6 तारीख को जो पूर्णिमा का 6 अप्रैल को जो सुंदर पूर्णिमा का योग बन रहा है, उसी दिन चंद्रमा जो है शुक्र भी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश करना बड़ा ही सुंदर योग बनाएगा और शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश करके आपके लिए कल्याणकारी राजयोग का सुंदर उदय कर सकता है और विशेष तौर पर आपके राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। साथ साथ एक और सुंदर योग बन रहा है। इस दिन 6 तारीख की बात करें तो हनुमान जयंती भी है, तो कोशिश करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो इस प्रकार से आप कर कर कल्याणकारी योग बना सकते हैं, क्योंकि शनि आपके बहुत सुंदर चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों। तो वो आपको कहते हैं कि जितना हनुमान जी की शरण में जाएंगे उतना जितना, और देखा हनुमान चालीसा में कहा गया ना, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो कोशिश करें उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। चूरमे का भोग बड़ा सुंदर हनुमान जी को कहा जाता है कि हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाना चाहिए और चूरमे का भोग लगाकर कल्याणकारी योग बन सकते हैं, आपके जीवन में लाभ के योग बन सकते हैं। तो अवश्य इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना, छोटा सा उपाय है, देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे, आपके जीवन में कल्याण के योग बहुत अच्छे से बने, जीवन में आगे बढ़ने के योग बने। ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि 6 से लेकर 7 तारीख को भी हम बात करें तो 7 तारीख को भी नया मास आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है उस दिन विशेष तौर पर, और प्रतिपदा जो है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा उस दिन रहेगी। और ये विशेष तौर पे शुक्रवार के दिन जो आरंभ हो रहा है, ये दिखाता है कि खर्चों में कोई इजाफा होने के योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा खर्चों में बैलेंस करते हुए, खर्चों को कंट्रोल करते हुए आप चलने का प्रयास करें। कोई विदेश संबंधित, बाहर, घर से बाहर संबंधित, अपने देश, अपने क्षेत्र से संबंधित बाहर क्षेत्र के कार्य करेंगे तो उससे विशेष तौर पे कोई पॉजिटिव सूचना आने के योग बन सकते हैं। तो इस संबंध में आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं हम बात करें तो आगे 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल को वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2 दिन थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। कोशिश करें चावल का दान करें, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है तो ऐसे में सर्द गर्म ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आपके ग्रहों के अनुसार से ये हम पूरा 10 दिन का राशिफल आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं अपने प्रश्न को, हम अवश्य निदान देंगे। 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख के दिन ग्रहों की गणना दिखाती है कि बहुत सुंदर योग बन रहा है, पुण्यों को बढ़ाने का योग बन रहा है। और पुण्यों को बढ़ाने में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पुण्य एक ऐसी चीज है जो जीवन में सुख का पदार्पण कराते हैं। जब पुण्य कम हो जाते हैं तो दुख आना शुरू हो जाता है, और यदि पुण्य बहुत है तो कहीं ना कहीं दुख आए पता भी नहीं चलता। तो इसलिए कोशिश ये करें, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। वो वही दिवस है सोम प्रदोष, चैत्र के महीने में महीना वर्ष आरंभ हुआ है और उस दिन सोम प्रदोष का सुंदर योग बन गया है भगवान की कृपा से। ऐसे शुभ मुहूर्त में छोटा सा कर्म आपके पुण्यों को लाखों गुना बढ़ा देगा।
तो कोशिश करें उस प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक करें। तो आपकी राशि तो भगवान शिव की ही राशि है, चंद्रमा की राशि है, भगवान शिव की कृपा जिन पर स्वयं हुई। तो आप कोशिश करें, भगवान राम की भी यही लग्न थी, नेहरू जी की यही लग्न थी, इंदिरा जी की यही लग्न, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की लग्न यही रही, राशि का संबंध रहा है। तो ऐसे में आप अपने आप को तेजस्वी माने, अपनी बुद्धि को लूप लें। शनि महाराज थोड़े परेशान कर रहे हैं तो उसका उपाय आप अवश्य समय से करते रहें। हम बनाएंगे एक अलग से एपिसोड, वो भी बताएंगे आपको। तो आप सोम प्रदोष के दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का अभिषेक करें, शाम के समय कल्याणकारी योग बनेंगे। यदि बात करें 5 तारीख के दिन, तो 5 तारीख के दिन विशेष तौर पर मंगलवार है और उस दिन 5 तारीख के दिन जो सुंदर योग बन रहा है, 4 तारीख के दिन मंगलवार है, 4 अप्रैल की बात करें तो 4 अप्रैल पहले समझ लीजिए, उस दिन चतुर्दशी है। विशेष तौर पर चतुर्दशी का और त्रयोदशी का सुंदर योग पड़ रहा है। ऐसे में मंगलवार के दिन ग्रहों का योग आयोग दिखाता है कि आपके लिए विशेष तौर पर जो दिन का समय है वो विशेष तौर पर कुछ अच्छा दिखाई देता है और उसके बाद परिवर्तन का योग बनेगा और वो आपके पुरुषार्थ से, कुछ संकट आ सकते हैं लेकिन आप अपने पुरुषार्थ से उनको अच्छे से ओवरकम कर लेंगे, ये दिखाई दे रहे हैं। 5 तारीख का दिन भी अच्छे से पुरुषार्थ करने का है, पुरुषार्थ के द्वारा बहुत लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। उस दिन सत्यनारायण व्रत भी है 5 तारीख के दिन, तो उस दिन विशेष तौर पर शाम की पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। तो भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए उनका स्तवन करें, सब कष्ट हरेंगे भगवान नारायण और समस्त प्रकार के कल्याण के योग देंगे। 6 तारीख का दिन बड़ा श्रेष्ठ है, ग्रहों का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है उस दिन, और ग्रहों का परिवर्तन जो विशेष तौर पे है उस दिन वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शुक्र स्वग्रही होने जा रहे हैं उस दिन और आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। लाभ भाव में बड़ा इंपॉर्टेंट भाव प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। तो ऐसे में बृहस्पति अस्त चल रहे हैं लेकिन शुक्र का स्वग्रही होकर एकादशवें भाव में जाना आपकी राशि के अनुसार से हम कहेंगे कल्याण का योग बनाने वाला है। लाभ की, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें लाभ की तो आकांक्षा रहती है, तो लाभ की स्थिति बन सकती है। तो वो लाभ आएगा बहुत बढ़िया तरीके से, कुछ खास उपाय भी कर लेंगे तो बड़े कल्याणकारी योग बनेंगे। तो 6 तारीख के दिन पूर्णिमा भी है और उस दिन एक और भी योग बन रहा है हनुमान जयंती का। तो कोशिश करें, आपके शनि अनुकूल नहीं है इस वक्त, तो उनको पसंद करने के लिए आपको, शनि को पसंद करने के लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का पाठ कर लेना चाहिए। जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद मासु कोई, ये सुंदर मुहूर्त है। इस दिन विशेष तौर पे हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, सिंदूर का देसी घी में मिलाकर, बृहस्पतिवार का दिन है तो सिंदूर देसी घी में सिंदूर में मिलाकर बहुत अच्छे से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। स्वर्ण का या चांदी का जैसा भी चूल्हा हो सकता है वो सब चढ़ाकर कल्याणकारी योग बना सकते हैं और साथ साथ विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। ग्रह की गणना दिखा रही है कि विशेष तौर पर आपके पॉजिटिव रहते हुए काम करने के योग बन सकते हैं, क्योंकि विशेष तौर पर आपके साथ चंद्रमा का जो संबंध बन रहा है वो बहुत सुंदर बन रहा है, बृहस्पति के सामने बन रहा है। तो ऐसे में पॉजिटिव काम विचार को रखते हुए, शांत भाव से रखते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। वहीं 7 तारीख के दिन भी ग्रहों की गणना साफ साफ दिखा रही है कि आपकी पॉजिटिविटी आपको लाभ देने के योग बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बात से सावधान रहेगा, कहीं ना कहीं भाग्य धोखा भी दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति वहां अस्त चल रहे हैं इन दिनों। ऐसे में गौ सेवा कर आप कष्टों को दूर करने के योग बनाएं। 7 तारीख के दिन तो ये भाव हो गया। 8 तारीख की हम बात करें तो 8 तारीख के दिन ग्रहों का परिवर्तन बहुत आगे चलेगा और वो परिवर्तन आपके लिए कुछ उन्नति के योग बना सकता है। परिवर्तन ग्रहों का योग खास तौर पर आपको आगे बढ़ने के योग दे रहा है, जो आपके लिए थोड़ा सा इस बात को, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के संबंध में कहीं थोड़ा सा कष्ट जो हो उसके लिए भगवान महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम हंग जुंगसा ओम भूर्भुवस्व, या चावल का दान करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। आपके अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से, आपके विचारों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे। वही 10 तारीख के दिन हम बात करें तो 10 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कहीं सफलता में अंकुश है, तो उसके लिए आपको शनि को पसंद करना पड़ेगा, शनि का उपाय करना पड़ेगा, तो लाभ के योग बन जाएंगे। शनि के लिए कोशिश करें, शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, कष्ट दूर होंगे। 3 तारीख की हम बात करें 3 अप्रैल को, तो उस दिन प्रदोष का दिन पड़ रहा है। चैत्र का महीना है, पहला पक्ष है और खासतौर पर वर्ष का नव संवत का, और ऐसे में प्रदोष का दिन पड़ गया है। प्रदोष का दिन पड़ता ही पड़ता है, लेकिन सोम प्रदोष जो पड़ रहा है ना, सोमवार और प्रदोष का योग, ये बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि समस्त दोषों को हरने के लिए, समस्त कष्टों को, हम दिन में बहुत सारे जीवन में काम करते हैं ना, पता नहीं कौन कौन से काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ पाप भी हो जाते हैं और पाप ज्यादा होते हैं, पुण्य कम होते हैं। इस बात का ध्यान रख लीजिए। जब जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो इस बात को समझ लेना चाहिए, कहीं ना कहीं पुण्यों की कमी हो गई है, पापों की वृद्धि हो गई है, कहीं मन में कई दिक्कत आ रही है। तो इसको ठीक करने का तरीका, अरे बहुत सुंदर तरीका है। प्रदोष के समय, शाम के समय कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस संसार में पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हैं। उस दिन विशेष तौर पर आपको भगवान शिव की आराधना कर लेनी चाहिए।
भगवान शिव का सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम। ये स्तोत्र है ना, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इसका पाठ कर लेने से, केवल सायं प्रातः जो सुबह सुबह शाम कर लेंगे तो समस्त दिन में कृते हुए पाप जो है वो सब दूर हो जाएंगे। तो प्रदोष दोष रहित काल है और ऐसे में पुण्यों को उदय करने के लिए अवश्य आपको इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। वर्ष नया आरंभ हुआ है और ऐसे में सुंदर योग बनाया है, परमात्मा की कृपा से उसका लाभ लेते हुए काम करें। ग्रहों की गणना हमने आपको बताई कि नया कुछ उदय होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बस आपको अपने खास तौर पे बहुत ज्यादा मीठा मीठा बोलने वाले व्यक्ति से बचते हुए काम करने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर स्थिति बन सकती है, लाभ की स्थिति बन सकती है। मन में थोड़ा सा हीन भावना उत्पन्न होती दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा कोशिश करें, बैलेंस होकर चलने का प्रयास करें। उसके अगले दिन की बात करें तो 4 तारीख को विशेष तौर पर कन्या में चंद्रमा प्रवेश, विशेष तौर पे कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और उस दिन विशेष तौर पे सुंदर मंगलवार का दिन पड़ रहा है। तो हनुमान जी की आराधना करते हुए दिन का आरंभ करें। ग्रहों की गणना दिखाती है कि शाम तक कुछ अच्छी सूचना प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन दिखा रहा है कि जैसे जैसे दिन का परिवर्तन होगा कुछ अच्छी सूचना, परिवर्तन का लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके ग्रह इन दिनों खास तौर पर एक विचित्र प्रकार का योग बना रहे हैं। जितना आप धर्म का पालन करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ के योग बनेंगे। इसलिए जितने धर्म से सरलता से विमुख होंगे या बिल्कुल परमात्मा, मैं नहीं लेता परमात्मा का नाम, मुझे नहीं लेना, उतना आपके जीवन में कष्ट आ सकता है। ग्रहों का योग चल रहा है इस वक्त ऐसा। तो इस बात को समझें कि अपने मन में अनास्तिकता जो है, जो नास्तिकता है, उसको ना लाएं बीच में। आस्तिक, भगवान पर विश्वास करते हुए, धर्म कार्य पर विश्वास करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस बात को, छोटी सी निधि को ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख के दिन सत्यनारायण व्रत रहेगा और ग्रहों की गणना दिखा रही है कि ये कुछ नई सूचना आपके लिए लेके आता दिखाई दे रहा है। धन के संबंध में, लाभ के संबंध में, आपकी ट्रेडिंग, काम धंधे के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको स्वयं देखने को मिल सकते हैं और बहुत लाभ की स्थिति बन सकती है। इस विश्वास के साथ काम करने का आपको प्रयास करें। लेकिन फिर भी काम करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि बेकार के काम, बहुत सारे लोग आपके पास इन दिनों ऐसे हो सकते हैं कि अरे ये काम, मेरा भी काम कर दो, मेरा भी काम कर दो। तो आप केवल जिनसे मतलब सॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा मतलब ही बनते हुए काम करने का प्रयास करें। जनसेवा बहुत ज्यादा के चक्कर में न फंसे, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत है शाम के समय अवश्य, क्योंकि पूर्णिमा आ जाएगी शाम के समय, तो ऐसे में सत्यनारायण व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करें। बुधवार का सुंदर अवसर है, श्री गणेश का ध्यान करते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। वही हम बात करें तो 6 तारीख की, तो 6 तारीख को विशेष तौर पे ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और शुक्र का परिवर्तन तो बहुत ही सुंदर है आपके लिए कि कुछ नए भोगों का उदय दिन दिखाई दे रहा है। आने वाले 20-25 दिनों में कुछ अच्छे भोग, अच्छे एंजॉयमेंट, घूमने फिरने का अच्छे खासे, जिसको बोला था ना, एंजॉयमेंट की प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छा भोजन, अच्छी सी चीजें, राजसी भोग, वो सब प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। कुछ दिनों में आपके लिए बहुत अच्छे योग बन सकते हैं क्योंकि शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा। बृहस्पति तो अस्त हुए, लेकिन शुक्र परिवर्तन करके आपके बहुत सुंदर भाव में आ गए हैं और वो नया भोग, नए कुछ प्राप्ति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गलत तरफ जाने से बचना चाहिए आपको। कई बार क्या होता है, अय्याशी और बहुत सारे गलत तरफ जो है उस तरफ जाने से बचें, लेकिन बैलेंस होते हुए आपके जीवन में जो भोग आए उनको भोगना बड़ा सुंदर आपके जीवन में योग बनता दिखाई दे रहा है। उस दिन पूर्णिमा है तो विशेष तौर पे, और साथ साथ हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती विशेष तौर पे बड़े सुंदर दिन पड़ रही है। बृहस्पतिवार के दिन हनुमान जयंती का जो सुंदर योग है विशेष तौर पर बड़ा ही कल्याणकारी योग बनाने वाला है। उस दिन स्नान दान का पुण्य बहुत जबरदस्त शास्त्र में बताया गया है और उस दिन जो चैत्र पूर्णिमा है विशेष तौर पर, उस दिन स्नान दान का पुण्य शास्त्र में बहुत अद्भुत बताया गया है। और आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज जो है वो आपके जिस भाव में चल रहे हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कष्ट उत्पन्न करने के योग देते हैं, पेट संबंधित रोग उत्पन्न करने के योग देते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास जाकर आपको विशेष तौर पर एक दिया जलाना चाहिए, यह आपके लिए सुंदर रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को सबसे सुंदर जो भोग लगता है वो विशेष तौर पे घर के बने हुए लड्डू जो है, जो पराठे के द्वारा घी बनाकर और फिर उसमें जो चूरमे के लड्डू बनाए जाते हैं, उनका भोग सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। तो इन सबका उपयोग करते हुए यदि आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर आपके जीवन में लाभ के योग बन सकते हैं। वैसे धन के लाभ के योग अवश्य आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।
ग्रह दिखाते हैं कि विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से पराक्रम से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं 7 तारीख के दिन। 7 तारीख को आपको पराक्रम से नहीं भागना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके मन से आप पराक्रम भी करेंगे और उससे आपको विशेष तौर पे लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके लोग सहयोग करने के योग बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आपकी तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं, उसका आपको हाथ सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर एक भावना ऐसी आ सकती है कि मैं अकेला ही कर लूंगा। देखिए भैया, सबके साथ लेके चलते हो ना तो विजय का बड़ा आनंद आता है। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया, उठाने वाले तो सब थे, उठाने वाले तो केवल भगवान कृष्ण ही थे, लेकिन सबने सहयोग कर रखा था और उससे सब सुखी थे। जब सब सुखी होते हैं ना तो आपके मन में भी प्रसन्नता का उदय होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। उसके बाद ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए 7, 8, 9 तारीख में अच्छा है, कल्याणकारी योग बनेंगे। 3 तारीख के लिए जो सुंदर योग बन रहा है, प्रदोष का उस दिन योग है, सोम प्रदोष बन रहा है। 3 तारीख को सोम प्रदोष है और बड़ा सुंदर तिथि है। भगवान शिव की आराधना का सुंदर दिन सोमवार और प्रदोष। प्रदोष वैसे ही दोष रहित कहा जाता है और सुंदर भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। तो वर्ष के आरंभ में पहला प्रदोष पड़ रहा है और वो भी सोम प्रदोष है, तो बहुत सुंदर योग है। ऐसे में अपने समस्त ग्रहों को ठीक करने के लिए, देखिए कहा गया है ना, भगवान की कृपा जिस पे हो जाए तो सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें इस प्रदोष रहित काल में भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव का दूध के द्वारा अभिषेक करें। आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बनेगा। भगवान शिव पर बिल्व पत्र अर्पित करें। देखिए प्रदोष काल है और ऐसे में चैत्र का महीना चल रहा है। आमतौर पर बिल्व पत्र जो मिलते हैं वो खंडित होते हैं। कोशिश करें शुद्ध बिल्व पत्र, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए अखंडैव बिल्वपत्रैच पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो बिल्वपत्र लेकर भगवान शिव पर इस समय सुंदर योग में आप अर्पित करें। देखिए कल्याण के योग बनेंगे। तो आपके अनुसार से कार्य आपको करना चाहिए। शाम को अवश्य, ये प्रदोष काल है, समस्त दोष रहित काल है, भगवान की विशेष तौर पर आराधना करने का सुंदर अवसर है, अवश्य करने का प्रयास करें। अब हम आगे बढ़े तो 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को विशेष तौर पर शाम के समय ग्रहों का परिवर्तन होगा और ग्रहों की गणना के अनुसार से दिखाई देता है कि शाम के समय कुछ पॉजिटिव खबर आने के योग बन सकते हैं। दिन में जैसे जैसे आप काम करेंगे थोड़ा सा मन थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन सूर्य बढ़ेगा वैसे वैसे शाम तक कोई पॉजिटिव खबर, पॉजिटिव सूचना आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। उसका आपको तुरंत ध्यान करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की गणना सदा चलती रहती है और आगे पीछे ग्रहों के योग जिस प्रकार से बनते हैं उस दिन विशेष तौर पर जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर दिखाता है कि आपके लिए बृहस्पति के सम्मुख आ गए हैं चंद्रमा। बृहस्पति के सम्मुख आगे चंद्रमा और 3 दिन वहां रहने वाले हैं। आप ऐसे में अपने मन को यदि एकाग्र ज्ञान के साथ काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। देखिए मन और विशेष तौर पे धर्म दोनों एक साथ है। चंद्रमा मन का कारक, बृहस्पति सामने, दोनों एक दूसरे के परस्पर, इसलिए कहा जाता है गजकेसरी योग इसको। तो ऐसे में बिल्कुल सात्विकता के साथ काम करने का प्रयास करें, थोड़ा भगवान की आराधना करते हुए काम करें, बड़े कल्याणकारी योग बन सकते हैं। 5 तारीख को सुंदर सत्यनारायण व्रत है। पूर्णिमा तो वैसे 6 तारीख को पड़ेगी, लेकिन 5 तारीख को सुंदर मंगलवार जो विशेष तौर पर योग है, 5 तारीख के दिन सुंदर विशेष तौर पर कल्याणकारी योग बनेगा। जो बुधवार के दिन सत्यव्रत का सुंदर योग है। तो बुधवार के दिन विशेष तौर पर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आप कोशिश करें, गौ सेवा अवश्य करें और सत्यनारायण व्रत का पालन करें। बड़ा कल्याणकारी योग है और आपके जीवन में कल्याण के अवश्य योग बन सकते हैं। देखिए सत्यनारायण कथा वास्तविक तौर पर लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसके अंदर एक भ्रांति रह जाती है कि वहां कहा जाता है व्रत किया, किस प्रकार से व्रत किया, जो भी समस्त लोगों ने व्रत किया वो कैसे किया। व्रत तो केवल कथा सुनने का व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब वो होता है कोई संकल्प का पालन करना, मंत्र का जप करना। तो कौन सा मंत्र है? ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र के यथाउचित भाव से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ग्रहों का योग अनुकूल बना हुआ है, लाभ की स्थिति बन सकती है। मन को एकाग्र करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी जो बनी हुई है वो आगे भी बनी रहेगी, कल्याणकारी योग बनेंगे, चिंता ना करें। तो इसको समझते हुए कार्य आप करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी श्रेष्ठ योग बनेगा। इसके बाद यदि 6 तारीख की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन सुबह सुबह होने वाला है। ग्रहों का परिवर्तन सुबह 1 बज के करीब 13 मिनट पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा। ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए कई मायनों में बड़ा शुभ होता दिखाई दे रहा है और ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति यदि माता जी की सेवा करे, माता जी की विशेष तौर पर सुबह सुबह उठकर, यानी 7 तारीख को पूर्णिमा का सुंदर योग है,
और उस दिन बृहस्पति शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र परम शुभ राशि अपनी वृषभ राशि में जा रहे हैं, भाग्यस्थान में बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। और ये जो योग बनेगा विशेष तौर पर आपके लिए सुख संपदा का उदित होने का योग बन सकता है। ऐसे में आपको अवश्य गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्णिमा का सुंदर दिवस है, आप माताजी का विशेष तौर पे आशीर्वाद लेकर गौशाला में जाकर कुछ रोटी इत्यादि जो है वो अवश्य गाय के निमित्त ज्वार इत्यादि हरा चारा कुछ डालने का प्रयास करें। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राशि के अनुसार से भाग्य से बहुत सुंदर आप समस्त ग्रहों के, जैसे शुक्र तो विशेष तौर पे बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, लेकिन शुक्र उदय हो गए हैं। शुक्र बहुत बढ़िया सुंदर कंडीशन में आपके भाग्य में जा रहे हैं। कम से कम शुक्र का तो लाभ लेने का प्रयास करें और विशेष तौर पे आपके लिए बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, तो ये उपाय कर कर आप लाभ ले सकते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी है बहुत सुंदर, तो हनुमान जी का पाठ देखिए, कहा गया है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। तुलसी बाबा ने लिखा कृपा करहु गुरुदेव की नाहि, तो उसके बाद लाइन आती है, जो शत बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख हुई। तो साथ में जवाब दिया गया है कि जो, यानी कई लोग इसको गलत भ्रंश कर लेते हैं, सात कर लेते हैं, लेकिन शत है, जो शत बार, जो 100 बार पाठ करेगा उसके समस्त बंधन छूट जाएंगे, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इस सूत्र को समझ लीजिए और उससे सुंदर तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा अर्पित करें, उनको मीठा पान अर्पित करें, तो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ योग बनेगा। ग्रह योग आपके लिए कोई खराब कोई अच्छा, इस प्रकार से परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तो आशा करते हैं आप इन सब चीजों को समझकर अपना लाभ लेने का प्रयास करेंगे। 7 और 8 तारीख में ग्रहों का परिवर्तन जो दिखा रहा है वो विशेष तौर पर शुक्र के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। लाभ के योग बन सकते हैं। थोड़ी सी बुद्धिमानी से काम करने की जरूरत है, लेकिन खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। ऐसे में ग्रहों के दृष्टिकोण से ये योग दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा बिल्कुल अकेले चल रहे हैं। खर्चे थोड़े बियॉन्ड हो सकते हैं, तो आपको खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए काम करने का प्रयास करें। बेकार के खर्चों को थोड़ा स्कैन करते हुए काम करना बहुत जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और उसके बाद ग्रहों की स्थिति देखें तो 8 तारीख को भी ग्रह आपके इसी योग को दिखाते हैं कि आप थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपके लिए सुंदर योग बन सकते हैं। केवल हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ट्रैवल ज्यादा होती दिखाई दे रही है और ट्रैवल के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर बेकार के जो भ्रमण के योग हैं उनको बचाकर बहुत ज्यादा स्कैन करें, देखें कौन सा काम जरूरी है, वही काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति 9 तारीख को थोड़ी सी दिक्कत में जाती दिखाई दे रही है। खासतौर पर शुक्र तो सामने परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, लेकिन वृश्चिक में तृतीय भाव में विशेष तौर पर चंद्रमा का योग जो बन रहा है वो 5 चंद्रमा शीर्ण हो गए हैं। ऐसे में मन की थोड़ी सी समस्या दिखाई देती है, तो इसलिए मन को बढ़ाने का प्रयास करें। दूध का दान करें, दही का विशेष तौर पर सेवन कर लें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और साथ साथ चंद्रमा के मंत्र ओम श्रांग श्रींग श्रौंग से चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जप करें। चंद्रमा 2 दिन थोड़े क्षीण रहने वाले हैं, कमजोर रहने वाले हैं। ऐसे में थोड़ा सा मित्रों की तरफ से या बहुत सारे दोस्तों की तरफ से मन को कोई चोट लग सकती है। ऐसे में कोशिशें करें, अकेले ही चलने का प्रयास करें। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति अकेला है। बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट होकर जब तक हम रहते हैं तब तक मन को चोट लगती रहती है, लेकिन जिस दिन हम सोच लें कि हम अपने आप समस्त कार्य कर सकते हैं, देखिए आपके पराक्रम को कोई जवाब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सहारा उस परमात्मा तत्व से ही मिल जाता है तो कल्याण के योग बन सकते हैं। तो इन समस्त ग्रहों के अनुसार से आपके लिए ये 10 दिन कैसे रहेंगे ये हमने आपकी बात रखी। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो, ये तो राशि का फल है। इसके अलावा आपके साथ बहुत कुछ होने के योग है, वो सब आप जान सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से। अपने प्रश्न को भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर आपको हम अवश्य प्रश्नों का हल देंगे।